नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के लिए हम माही यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। दोस्तों, आपने सुना होगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसका मतलब क्या है? किसी तरह की लूटपाट के बारे में बात हो रही है? नहीं, दरअसल यह भगवान राम की महिमा यानी जितनी बार जप करोगे उसके परिणाम के बारे में बात हो रही है। इस वीडियो में हम आपको राम नाम का अर्थ, राम नाम कैसे जपा जाए, कब जपा जाए, क्यों जपा जाए और साथ ही ध्यान की एक खास विधि भी बताएंगे, जिससे आपका पूरा जीवन राममय हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले राम नाम का अर्थ समझ लेते हैं। हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म से पहले की, कि इस नाम के क्या मायने थे, ताकि समझ में आए कि महर्षि वशिष्ठ ने क्यों भगवान राम का नाम राम रखा। प्राचीन पुस्तकों में राम शब्द का अर्थ है रमन्ति इति रामः, जो हृदय में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वह राम है। इसी तरह ब्रह्मवैत पुराण में कहा गया है, राम शब्दो विश्व वचनो म स्वपीश्वर वाचकः, अर्थात र शब्द परिपूर्णता का बोधक है और म परमेश्वर वाचक है, यानी परिपूर्ण परमेश्वर है। रम धातु का अर्थ रमण यानी निवास या विहार करने से संबंधित है। ज्ञानीजन कहते हैं कि हृदय में निवास करने वाले प्रकाश को राम कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम पर लिखित अपने भाष्य में आदि शंकराचार्य जी ने पद्म पुराण का संबंध बताते हुए कहा, जिन भगवान में योगी जन रमण करते हैं वे राम हैं। वैदिक साहित्य में राम शब्द का भी उल्लेख मिलता है। राम शब्द का अर्थ आदि पुरुष और इंद्र भी बताया गया है। शब्द विज्ञान के अनुसार अगर बात करें तो इसे एक बार कहने पर नाम होता है, राम इधर आओ, राम ये करो। 2 बार कहने पर प्रणाम होता है और 3 बार कहने पर क्षमा अथवा दूरी होती है। जैसे किसी का नाम राम है तो उसे बुलाते हैं राम इधर आओ। किसी से जब हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई राम राम। और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्या कहते हैं? राम 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 राम। इसी तरह असंख्य लोग रोज इसे जपते हैं, यानी यह शब्द इस तरह से हमारे जीवन में बसा हुआ है कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक हम इस शब्द से जुड़े हुए हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो दाई माँ उसके कान में राम शब्द का उद्घोष करती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो लोग राम नाम सत्य है कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और पूर्वज हमेशा इस बात के चिंतन में लगे रहते थे कि कैसे लोगों का भला हो। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के विधि विधान बताए गए। उन्होंने तरह तरह के मंत्र, यंत्र, पाठ तथा विभिन्न साधनाएं भी बनाई। उन्होंने बहुत सारे मंत्रों पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, जो बताई गई विधि का पालन भी नहीं कर सकते। तो कैसे उन पर भगवत कृपा बरसे? उसके लिए उन्होंने राम नाम को देखा, इस पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इसके जप मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो या फिर आप मेरी तरह निरे मूर्खी हो, यदि आप नाम जप को जानते हैं तो आपको निश्चित ही सद्गति प्राप्त होगी, अर्थात भगवत कृपा दोनों पर बराबर होगी। यदि हम राम नाम जपते हैं तब भी और राम नाम को विधि विधान से करते हैं तब भी। यह नाम केवल भगवान राम का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय के प्रकाश का है। जब भगवान राम उत्पन्न हुए, उनके साथ इस नाम की महिमा लाखों गुना बढ़ गई। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब पहले कोई मोदी नाम लेता था तो लोगों के दिमाग में एक बिजनेसमैन की छवि आती थी, लेकिन आज की डेट में छवि कुछ और है। उस नाम की महिमा बढ़ चुकी है। कृष्ण का मतलब काला होता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण रखा गया तो इस नाम की महिमा लाखों गुना बढ़ गई। जब हम राम नाम जपते हैं तो हमारे हृदय में प्रकाश प्रज्वलित होता है। और आपने सुना होगा कि जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है
तो अज्ञान चला जाता है। महापुरुषों ने इस नाम की महिमा इतनी बताई है कि यदि याद करने लगूं तो मैं भी कम से कम 10 घंटे में तो इसे आपको बता ही सकता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी 10 घंटे तक राम नाम पर चर्चा कर सकता है, तो विद्वान लोग तो पता नहीं कितने दिनों तक चर्चा करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। सबसे पहले रामायण के अंदर राम नाम की बहुत चर्चा है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके नाम की बात कर रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण तो अहिल्या का ही देख लीजिए कि राम का नाम लेते ही तर गई। उसके बाद पत्थर पानी में तैरने लगे। राजा सुकंत की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। चलिए मैं आपको याद लगा देता हूं। एक बार सुमेरु पर्वत पर ऋषि मुनियों का आयोजन हुआ। इसमें बहुत सारे संत महात्मा, राजा लोग तथा आमजन भी पहुंचे। उसमें सुकंत नाम का एक राजा भी पहुंचा। नारद जी के भड़काने पर उसने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस पर विश्वामित्र को अपना अपमान लगा। वह भगवान राम के पास पहुंचे और उन्हें आदेश दिया कि वह सुकंत का वध कर दें। भगवान राम ने अगले दिन सुकंत को मारने का प्रण ले लिया। भगवान राम की इस प्रतिज्ञा का जब सुकंत को पता लगा तो वह दौड़ा हुआ नारद मुनि के पास पहुंचा। नारद मुनि ने उसे माता अंजना के पास जाने का कहा। वह माता अंजना के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा कह डाली। माता अंजना ने हनुमान जी को उसकी रक्षा के लिए वचन दिया। हनुमान जी ने उसकी रक्षा का वचन दे दिया, परंतु वह यह नहीं जानते थे कि भगवान राम ही इसके शत्रु हैं। भक्त के विरुद्ध में भगवान खड़े हो गए थे। उन्होंने माता अंजनी को वचन दिया था, इसलिए उन्हें सुकंत की रक्षा हर तरह से करनी थी। अगले दिन सुबह सुबह सुकंत को उन्होंने सरयू नदी के तट पर बैठने को कहा। जब राम जी उसे मारने के लिए पहुंचे तो उसने कहा कि बस केवल राम नाम का जप करते रहना और कुछ नहीं करना है तुम्हें। सुकंत भगवान राम को देख डर गया। तभी वहां पर सूक्ष्म रूप में बैठे हनुमान जी ने उससे कहा कि डरने की जरूरत नहीं, बस राम नाम का जप करते रहो। भगवान राम लगातार वाण छोड़ते रहे, परंतु वह वाण सुकंत को न लगे। इस तरह से सुकंत की रक्षा हो रही थी। भगवान राम को जब इसके पीछे की हकीकत पता चली कि भाई यहाँ पर हनुमान जी का इन्वॉल्वमेंट है, यानी हनुमान जी का हाथ है उस पूरी घटना में, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। परंतु तब तक यह बात विश्वामित्र जी को पता चल चुकी थी और उन्होंने सुकंत को क्षमा कर दिया तथा राम से अपना वचन वापस ले लिया। तो ये बात बताती है कि राम से बड़ा राम का नाम। रामायण की ही एक और घटना है। जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता और पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया जाता और फिर पत्थरों समुद्र में तैर जाते थे। यह सब घटना राम जी ने देखी और एकांत में कहीं चल दिए। हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम कहीं एकांत में जा रहे हैं, वह भी उनके पीछे चल दिए। कुछ आगे जाने पर भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, फिर दूसरा पत्थर उठाया समुद्र में डाला। तब हनुमान जी ने पूछा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा, मेरा नाम लिखे हुए पत्थर तो पानी में तैर जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोई पत्थर पानी में छोड़ रहा हूं तो वो डूब जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, जिसे आपने छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा। उन पत्थरों पर आपका नाम लिखा है, इसलिए वो तैर रहे हैं। जैसे वो पत्थर तैर रहे थे, वैसे ही बस आप भी अपने जीवन पर राम नाम लिख लीजिए, आप भी भवसागर को तर जाएंगे। ये घटनाएं तो आपने सुनी ही होंगी, परंतु मैं आपको एक 18वीं शताब्दी की घटना बताता हूं जो बिल्कुल सत्य है, यानी जिसका रिकॉर्ड है। चौकी घाट पानी की टंकी वरुणा नदी के पास मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर है वाराणसी में। 18वीं शताब्दी में मंदिर के स्थान पर रामलीला होती थी। वहां आज भी रामलीला होती है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज लोगों ने किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी थी। रामलीला का आयोजन हो रहा था। उस समय का डीएम हेनरी वहां पहुंचा। उसने रामलीला को नाटक समझ इसे बंद करने को कहा। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि यह नाटक नहीं बल्कि रामायण है। उस अंग्रेज ने पूरी घटना सुनने का मन बनाया। विद्वान लोगों ने उसे रामायण सुनाना प्रारंभ किया। वह बीच बीच में टोकता रहा, पर जब हनुमान जी का एक छलांग में लंका पार करने का वर्णन आया तो वह रुक गया
और उसने तुरंत कहा यह तो असंभव है। अब उसने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से कहा कि अगर आपकी रामलीला में हनुमान का किरदार करने वाला केवल यह वरुणा नदी ही पार कर जाए तो मैं मान लूंगा कि ऐसा सचमुच हुआ था। उसके बाद आप लोग रामलीला चला सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद लोगों के बीच सन्नाटा पसर गया। यह अब भगवान, भक्त और उनकी श्रद्धा की बात थी। उस समय हनुमान जी का किरदार राम कटोरा गांव के जग्गू ब्राह्मण निभाया करते थे। वह बड़ी बड़ी मूछें रखा करते थे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रयास जरूर करूंगा। तब कथा सुनाने वालों ने डीएम से कहा कि हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगाई थी और यहाँ ऐसा ऊंचा कुछ है नहीं। तो डीएम ने वहाँ पर एक 4 मंजिला ऊंची मचान बनवा दिया। अब पूरे बनारस में और रामनगर में घर घर में लोग भगवान राम का जाप शुरू कर चुके थे। निर्धारित दिन हनुमान जी बने जग्गू ब्राह्मण ने मचान पर अपना कदम रखा। वह 4 कदम पीछे हटे और दौड़कर एक लंबी छलांग लगाई, जय श्री राम बोलते हुए। चारों तरफ लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पूरा मैदान उस समय जोश से भर चुका था। वहां उपस्थित सभी लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, जैसे स्वयं भगवान हनुमान उनके अंदर प्रवेश कर गए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह वरुणा नदी पार पहुंच गए। वहां जाकर खड़े हुए। खड़े होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और तत्काल ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। परंतु यह बात डीएम के होश उड़ा गई और उसने वहां पर रामलीला करने का आदेश दिया। वह आदेश आज भी बनारस संग्रहालय में रखा हुआ है और आप लोगों के जीवन में भी न जाने कितने भगवान राम के चमत्कार होंगे। और यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगला सवाल है राम नाम कैसे जपें। तो आपको बता दें कि आप 3 तरह से इसका जाप कर सकते हैं। वाचक यानी बोलकर, उपांशु यानी होठ हिलाकर और अजपा यानी मन ही मन। राम मंत्र का जाप आप कैसे भी कर सकते हैं। यह 2 अक्षर का जाप आपके सारे दुखों को हर लेता है। इसके अलावा आप इसे लिखकर भी जप सकते हैं। इसका जाप करने की कोई विशेष विधि नहीं बताई गई। आप इस जाप को कैसे भी जप सकते हैं, जहां जैसे जिस स्थिति में हैं आप इसका जाप कर सकते हैं। इस विषय में एक घटना आती है। तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों समकालीन थे। एक बार कबीरदास जी ने सोचा कि तुलसीदास जी से मिलने जाया जाए और वह पहुंच गए। तो उन्हें पता चला कि तुलसीदास जी शौच के लिए गए हुए हैं। कबीर जी वहां पहुंच गए और उन्होंने तुलसीदास जी को राम राम किया। तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब वह निवृत्त होकर वापस आए तो तुलसीदास जी ने कबीरदास जी से कहा कि मैं शौच कर रहा था, ऐसे समय में तुम राम नाम बोल रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो कबीरदास जी ने प्रत्युत्तर दिया और उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है कि शौच करते समय भगवान राम का नाम नहीं लिया जा सकता। तब तुलसीदास जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि राम नाम ही ऐसा नाम है जो हर स्थिति में लिया जा सकता है। मृत्यु शैया पर यदि कोई व्यक्ति पड़ा है तो भी राम का नाम ले सकता है और राम नाम में कोई सूतक पातक नहीं लगता। इसलिए यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए यह नाम सर्वोत्तम माना गया है। इसे विधान से करने पर थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है और बेविधान करने पर थोड़ा कम, परंतु लाभ दोनों स्थितियों में मिलता है। विधि विधान से करना चाहते हैं तो पहले संकल्प लें और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर निर्धारित माला का जप करें। उदाहरण स्वरूप समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 1.25 लाख जप करने का संकल्प लिया है, मतलब उसे तकरीबन 1250 मालाएं करनी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर वह प्रतिदिन 25 माला करे तो ऐसे 50 दिनों में 1.25 लाख जप पूरे हो जाएंगे और उसको मनोवांछित फल भी मिलेगा। यदि आप नियमित जपना चाहते हैं तो फिर कम से कम 5 माला रोज जपें, इसी तरह बताई गई विधि के अनुसार, जिसमें आपने कोई संकल्प नहीं लिया है। साथ ही यदि आपको लगता है कि आप इसे लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर किसी भी कॉपी पर राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए और इनकी भी संख्या निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 1 लाख बार राम नाम लिखना है। इसके लिए बाजार में अलग से भी कॉपियां मिलती हैं जो आप चाहें तो खरीद सकते हैं और राम नाम
लिख सकते हैं। यह बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है तथा सुख समृद्धि के मार्ग खोलने वाला है। अब मैं आपको एक विशेष विधि बताता हूँ जिसका जाप पर्सनली यानी व्यक्तिगत मैं भी करता हूँ। आप इसे अपनी सांसों से जपते हैं। इसे आप अजपा जप भी कह सकते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो मन में बोलते हैं रा, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो मन में म का ध्यान करते हैं। यानी सांस लिया तो ध्यान किया रा का, और जब सांस छोड़ा तो ध्यान किया म का। आपको मुंह से नहीं बोलना है, केवल अंतर मन में ध्यान करना है। चलते फिरते उठते बैठते किसी स्थान पर कहीं बैठे समय भी आप इसका जाप कर सकते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा और आप इसका जाप कर रहे होंगे। ऐसे किसी समय में जब आपको एकाग्रता की आवश्यकता है, आप इसका जाप करना शुरू कीजिए। इधर राम नाम का जाप चल रहा होगा, उधर जो बातें कही जा रही होंगी, जो समझाया जा रहा होगा, वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये बड़ा प्रभावी है और इसका लाभ बहुत मिलता है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। इसके परिणाम आप 15 दिन के अंदर ही देख सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनकी माताजी को टीबी हो गई थी। दवाइयाँ तो चल ही रही थी, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण दवाइयाँ उतनी अच्छी काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई और कहा कि मैं क्या करूँ। उनको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो ऐसी स्थिति में उच्चारण में उनकी गलती हो जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये तरीका अपनाएं। वह जब भी खाली होती थी हमेशा यही करती रहती थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मुझे विश्वास है कि जब मैं मरूंगी ना तो निश्चित ही वैकुंठ धाम को जाऊंगी। उन्होंने उस दिन मुझे आशीर्वाद दिया। मतलब आप समझिए कि मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से जब उन्होंने मुझे सर पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान राम ने मेरे सर पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों का ये कहना है कि आप इस उम्र में भी तेजी से ठीक हो रही हैं, हमें इतना विश्वास नहीं हो रहा है। खैर अभी वो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो गई, लेकिन उनकी बातें आज तक मेरे मस्तिष्क में बसी हुई हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।